किसी भी एक लकड़हारा है और लकड़ी का बाहर बोझा रख करके ब्राह्मण की घर गया। लकड़हारा का आत्मा जो है भूख प्यासी व्याकुल। जब ब्राह्मण के घर पहुंचा, बोझा बाहर रख करके देख रहा है कि ब्राह्मण कथा सुन रहे थे। देख करके ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछ रहा, हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जिसका आप बताएं। पंडित जी थोड़ा तेज बोलो, रिकॉर्डिंग तेज बोलो, हमारे को सुना पकड़ नहीं ना हो यार। हाँ सुनो भैया। ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान का हम कथा सुनी है, जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला, उसी के प्रभाव से मुझे महान धन धान प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? जल पी करके प्रसाद को ग्रहण करके वो नगर में चला गया और सोचने लगा ये हमारी आमदनी है, आज लकड़ा बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से सवेरे भगवान सत्यनारायण इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके वही बाजार में गए भैया, जहाँ सभी लोग धन से उस दिन लकड़हारे को लकड़ी बेचने से दुगना धन प्राप्त खुशी हो गया। इसी तरह भगवान का सब सामान फल फलूल लेकर के आते आते और सवेरे अपने भाई बहन को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के कथा सुनी। लकड़हारा उस वक्त के प्रभाव से लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोग भी अनेक उनको भोग करके श्री अत्यंतराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भक्तधाराम द्वितीयो अध्याय एक बार वो विष्णु भगवान पुराने समय की बात है। एक राजा थे, जैसे बुढ़िया समय नहीं लगे, तो राजा जो है नदी का नाम था भद्रसेना। पढ़ा लिखा बुद्धिमान थे, सब कुछ जानते थे। मंदिर में जा करके थोड़ा बत्ती खाना पुजारी को दे करके संतुष्ट। राजा की पत्नी कैसी थी? जैसे कमल कैसी, कमल के समान भोग वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय सौंदर्य आदि गुण और पतिपरायण। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नदी का नाम भद्र नदी के तट पर इसी तरह उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि सबको संपन्न एक से था। भाद्र नदी के तीरे घाट पे नाव का स्थापित करके राजा मंदिर राजा के पास गए और राजा को इसी तरह देखा कि कथा हो रहा वक्त दीक्षित देख करके सेठ महाराज प्रेम से पूछने क्या कहा? सेठ महाराज ने कहा, हे राजन, आप भक्त विचित्र से ये क्या कर रहे हैं? आपसे निवेदन, कृपया वो सब मुझे बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ।
क्या कहा? राजा ने कहा, हे साधुन्य, धन अगर धन की कमी नहीं है, कोई लड़का नहीं। ये साधु पुत्र आज की प्राप्ति की कामना से अपने गांव गई भाई बंद के साथ अतुल से संपन्न भगवान विष्णु का हटवाने वाला रहा। राजा की बात सुन करके साधु ने कहा, आदर पूर्वक, हे राजा, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कहने के अनुसार मैं भी कथा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं, इससे अवश्य संतान प्राप्त। ऐसा विचार कर व्यापार से कुशल मंगल कमाए कर अपने घर उसने अपने पत्नी राजा संकट प्रदान करने वाले सतव्रत को काल में अपनी धारणा चलावड़ा लिया। आप देखिए, माता का नाम लीलावती और चंद्रमा की कला के अनुसार जिसे परिवर्तित करते थे। जो लड़की रथ रूपी पैदा हुई उसका नाम क्या हुआ? ये शुक्र चंद्रमा की बात प्रतिदिन बढ़ने लगी, उसका नाम कलावती रखा। इसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी के मीठे वाणी में कहा कि आपने पूर्व में संकल्प क्यों रहा? संकल्पित सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं कर रहे हो? अपन ज्यादा लागत अब देखिए मोहना पड़ता है बंगलिया कौन जानते, लेकिन उतरे यहाँ से हर चीज भी भंडारा कराएंगे। हिंदू होते हुए 99 दर्ज होता है। साध बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय कथा सुनो। अध्यक्ष इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात समझा करके कमाने चले गए। इधर क्या हुआ, दिन पर दिन लड़की बढ़ने लगी। इसमें लिखा हुआ है जो पहले करावट है नौकरी उसको सुनाए हुआ था और कहा 4-5 नंबर। तो क्या हुआ, नौकर चाकर का उपयोग करके अच्छे ढंग से रखा, तिलक प्रदान किया, संपन्न दे करके अपनी जात लोगों को भाई बहन के साथ संपन्न होकर के पितृदान में कन्यादान कर दिया। कथा हो रहा है। वो समय वो साल बड़े दुर्भाग्य पर भगवान सत्यनारायण का उत्तम कथा भूल गई। छोटी इधर देखो, इधर व्रत न करने के कारण भगवान उस पर गुस्सा पड़ी। उस समय अपने व्यापार कर्म से कुशल मंगल साधु क्रीड़ा से अपने कहा पहुँचे अजल में शादी हुई के ससुर गंवा देंगे। व्यापार करने के लिए जैसे कहाँ पहुँचो, कहाँ बाबा पहुँची, नदी नदियों पहुँचे। समुद्र के किनारे सभी एक गांव रथ विशाल होता है। वो नामक सुंदर गांव में अपने श्रीमान दामाद के साथ कमाने लगे। तदंतर वो दोनों का प्रधान राजा चंद्रकेत का अच्छा नगर गांव है। उसी समय नदिया टेढ़ी मेढ़ी है, ध्यान दो। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने सेठ महाराज का अगिल बुद्धि दे करके कहीं जाओ, तुमको भारी से भारी दुख मिलेगा, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। बनाने में देर, बदलने में देर, नहीं धन काम चालू होगा। पता एक दिन एक तो राजा चंद्रकेत के धन को चुरा कर वही आए जहाँ दोनों ससुर दामाद मुहारे सौवा है। राजा के नौकर जाकर वहाँ भी पहुँच गए जहाँ दोनों ससुर दामाद सौवा है। वहाँ जाने के बाद धन को देख करके नौकर जाकर देखा मुझे दोनों का बांध गए और चोर लोग गायब थे। बांध करके ले आए हैं, हमारे हाथ पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि हे प्रभु देवी, रात भर खलमंडल मचाए रहे है, इन्हें लाइन आप इनके बाद कौन काम करें। राजा ने कहा
जैसे पहले तार रहा ना कितना कटिया लगा था, अब टेबिल हो गया कैसे रहेगा। तो मजबूत खंभा में बांध दो और रात बीत जाए तब 9 लाख कोटी मकान इनका